तो फाइनली आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूं कहो कि हर चीज की शुरुआत ही इसी से होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अब दोस्तों, जब कोई भी कंपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है, यानी कि जब वो शुरुआती के दौर में रहती है, तब वहां से लेकर शुरुआती के 10 सालों तक हम उसको एक प्यारा सा नाम देते हैं जिसको हम लोग स्टार्टअप के नाम से जानते हैं। ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करेगी, यानी कि जब वो स्टार्टअप के स्टेज में रहेगी, तो वहां पे उसको फंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। दोस्तों, यहाँ से एक स्टार्टअप के लिए एक्चुअली में संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों फंडिंग पाना कोई आसान काम नहीं होता। फंडिंग पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब एक स्टार्टअप के लिए जब भी पहला फंडिंग आता है, उस पहले फंडिंग को हम नाम देते हैं सीड फंडिंग। अब दोस्तों, ज्यादातर लोग जो लोग स्टार्टअप रन करते हैं, उन लोगों के मन में ज्यादातर सवाल ये आता है कि यार फंडिंग कहाँ से शुरू करें, फंडिंग के हम तरीके क्या क्या खोजें, क्या तरीके होते हैं फंडिंग के। अब दोस्तों, एक स्टार्टअप को फंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं। जिसमें से सबसे पहला तरीका और सबसे आसान तरीका है कि आप अपने घर परिवार से पैसे ले लो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिक्वेस्ट करो। अगर वो राजी हो जाता है तो वो जरूर आपको एक अच्छा फंडिंग दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीका भी होता है फंडिंग रेज करने के लिए। अब दोस्तों, फंड रेज करने का जो दूसरा तरीका होता है, उसकी टफनेस लेवल थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि आपको इस बार एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना होगा। अब दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ना इन्वेस्टिंग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आपको भी अपनी एक्सपर्टीज उनके सामने दिखानी पड़ेगी। आपको बताना होगा कि कैसे आपका स्टार्टअप जो है वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है। ये बात उनको समझानी होगी ताकि वो राजी हो जाए आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने टीवी पे देखा होगा, शार्क टैंक के नाम से। अब दोस्तों, फंडिंग का जो तीसरा तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का क्या मतलब होता है दोस्तों? इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि ये एक तरह से मेंटोरशिप की तरह होता है। ये आपको पूरी तरह से असिस्टेंस देंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से खोजना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। आपको सीधा सीधी आपको रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आपको अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर आपको मिल सकता है आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। मीन्स आपको ये एक तरह से गाइडेंस देंगे। अब दोस्तों, फंडिंग का जो चौथा तरीका होता है वो होता है क्राउड फंडिंग। ये क्राउड फंडिंग क्या चीज होती है? देखो, क्राउड फंडिंग एक्चुअली में सुनने में ऐसा लग रहा है कि आपको भीड़ भड़के में जाकर के लोगों को बोलना होगा कि मुझे फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्राउड फंडिंग एक्चुअली में ऑनलाइन तरीका होता है। ये एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू आपको अपलोड करना होगा अपने अपने स्टार्टअप के बारे में डिटेल्स देने होंगे। एक तरह से आपको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होगा ऑनलाइन लोगों के सामने। इसके बहुत सारे साइट्स होते हैं, ठीक है। क्राउड फंडिंग के बहुत सारे साइट्स होते हैं, आपको वहां पर जाकर के अपने स्टार्टअप के बारे में बताना होगा लोगों को। ऐसा इंकरेज करना होगा लोगों को कि लोग आए, इन्वेस्टर्स आए और आपके स्टार्टअप में आकर के इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों, ये जो पांचवा तरीका है वो है वेंचर कैपिटल। अब ये वेंचर कैपिटल क्या होता है दोस्तों? वेंचर कैपिटल एक तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, जिनको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उस तरह की कंपनीज जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है उनको हम लोग वेंचर कैपिटल बोलते हैं। और दोस्तों, वेंचर कैपिटल के थ्रू अगर आपको फंडिंग मिल जाती है तो इसका मतलब आपके हाथों में सोना लग चुका है। दोस्तों, इसको सीड फंडिंग क्यों बोला जाता है? दोस्तों, इसको सीड फंडिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक स्टार्टअप के लिए बीज की तरह काम करता है। ये सबसे ज्यादा इनिशियल फंडिंग होता है जिससे एक स्टार्टअप को ग्रोथ करने में सबसे पहली मदद मिलती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, मैं भी आपके साथ बना रहूंगा। और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिल सके।